मैं तुम्हें यहाँ मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। ना मैं बोलूँगा सब ठीक हो जाएगा, ना मैं बोलूँगा 10th बोर्ड लाइफ डिसाइड करता है। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखा तो तुम्हें 3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहली, तुम्हारा पैनिक रियल है या सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर का इफेक्ट है। दूसरी, 10th बोर्ड के बाद एक्चुअली क्या चीज़ें मैटर करती है। और तीसरी, एक ऐसी सोच जो इस एंजाइटी को कंट्रोल में ला सकती है। मैं वो सोच अभी नहीं बोलूँगा, एंड तक रहो, खुद समझ आ जाएगा। ये फील गुड वीडियो नहीं है, ये रियलिटी है। सच बताओ, कभी बिना किसी क्लियर रीजन के एंजाइटी होती है? कभी लगता है सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा? कभी दिमाग में ये थॉट आता है अगर मार्क्स कम आए तो क्या होगा? ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। एकेडमिक प्रेशर दुनिया भर में टीनेजर्स के एंजाइटी के सबसे कॉमन रीजंस में से एक है। सिर्फ एग्जाम्स की वजह से नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन की वजह से। 10th बोर्ड इसलिए ज़्यादा हैवी लगता है क्योंकि ये पहली बार होता है जब प्रेशर सिर्फ एग्जाम का नहीं, बल्कि तुम्हारे फ्यूचर के लेवल के साथ जोड़ दिया जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं 10th फाउंडेशन है, टीचर्स बोलते हैं लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं अभी नहीं पढ़े तो कब, और तुम बीच में अटक जाते हो। प्रेशर, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर का डर। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्लियरली दिखते नहीं, तो दिमाग फ्रीज करने लगता है। इसलिए पैनिक आता है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम वीक हो। अब एक बात क्लियरली समझ लो, 10th बोर्ड तुम्हारी इंटेलिजेंस मेजर नहीं करता। रिसर्च ये क्लियरली दिखाती है कि स्टैंडर्डाइज एग्जाम सिर्फ एक चीज चेक करते हैं, तुम उस दिन उस प्रेशर में उस फॉर्मेट के साथ कैसे परफॉर्म कर पाए। बस। ये इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट नहीं होता, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस स्नैपशॉट होता है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है, जो आज टॉपर्स होते हैं, कल वही लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा होता है जब अच्छे मार्क्स भी ये क्लियर नहीं कर पाते कि आगे क्या करना चाहिए। और जो आज एवरेज लगते हैं, अक्सर वही लोग थोड़ा टाइम लेने के बाद अपनी डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। हार्वर्ड के एजुकेशन रिसर्च का एक सिंपल कंक्लूजन है, स्कूल के अर्ली मार्क्स और बाद की करियर सेटिस्फैक्शन के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता। ये सच स्कूल के प्रोस्पेक्टस में नहीं होता। असल डर मार्क्स का नहीं होता, असल डर होता है लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड हो गए तो, साइंस नहीं मिली तो। कॉमर्स इसलिए चुभती है क्योंकि सोसाइटी उसे सेकंड ऑप्शन बना देती है। आर्ट्स को सीरियसली नहीं लिया गया तो। और सबसे बड़ा डर, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सोशल कंपैरिजन एंजाइटी। तुम अपनी रियल लाइफ को दूसरों के सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हो। लेकिन एक बात कोई नहीं बताता, हर किसी का रेस ट्रैक अलग होता है। लेट ब्लूमर्स रेयर नहीं होते, बस उनकी सक्सेस अर्ली स्टेज पे विजिबल नहीं होती। अब एक सवाल सुनो, आज तक किसी अडल्ट ने तुमसे सीरियसली ये पूछा होगा कि 10th में कितने आए थे? नहीं पूछा ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो क्वेश्चन मैटर ही नहीं करता। रियल लाइफ में मार्क्स एक बार आते हैं, लेकिन स्किल्स और डिसीजंस टाइम के साथ कंपाउंड होते रहते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह। इसलिए 10th बोर्ड को लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम मत बनाओ, इसे ट्रेनिंग फेज समझो। ट्रेनिंग प्रेशर हैंडल करने की, ट्रेनिंग कंसिस्टेंसी बिल्ड करने की, ट्रेनिंग डेली डिसिप्लिन सीखने की। मार्क्स का एम रखो, पर अपनी मेंटल हेल्थ को कोलैटरल डैमेज मत बनाओ, क्योंकि बर्नआउट अर्ली आता है और रिकवरी लेट। और एक सिंपल बात याद रखो, कंफ्यूजन का मतलब फेलियर नहीं होता, कंफ्यूजन का मतलब होता है तुम ग्रो कर रहे हो। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है कॉग्निटिव ट्रांजिशन फेज, जब पुरानी सर्टेनिटी टूट जाती है और नई क्लैरिटी अभी बनी नहीं होती। अब वो सोच सुनो, जिसका हिंट मैंने शुरू में दिया था। तुम्हें 10th बोर्ड से डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है 10th बोर्ड के बाद के जजमेंट से। और जजमेंट तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ आज का काम कंट्रोल कर सकते हो। ये चैनल मोटिवेशन नहीं देता, ये क्लैरिटी देता है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी रियल लगा हो तो लाइक कर लो, क्योंकि रियलिटी पसंद आना रेयर होता है।